श्रेया देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का आपने जिक्र किया, उस वाइब्रेशंस को आप फील कर सकते हैं श्रेया, है ना। आप गोल्ड को देखिए, आप क्रूड को देखिए, एंड मोस्ट स्पेशली जिसकी हम बात करते हैं बार बार, फॉरेक्स मार्केट आपको एक स्थिति का बयां करता है कि बाजार किस प्रकार का रिस्क फील कर रहा है। हालांकि गोल्ड थोड़ा सा नीचे आ गया, बट इंट्राडे में आज गोल्ड एमसीएक्स श्रेया करीब करीब आप समझिएगा कि इंट्राडे हाई मेरे ख्याल से मेरे पे चार्ट्स नहीं है अभी, यस हाई था करीब करीब 16,000 नहीं 1,63,965, अभी थोड़ा सा नीचे आया है। आप फॉरेक्स मार्केट में रुपी को देखिए, ऑलमोस्ट हमने आज 95.70 की ट्रैजेक्टरी को लो लगाया। तो ये चीज़ सारी इंडिकेटर्स जो है ना श्रेया, वो थोड़ा, और रुपी पे अब हम डे लो पर हैं श्रेया, तो इन इंडिकेटर्स को आप दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए श्रेया, हमारे पास एक एक्सपायरी का रेंज था। अब जिस तरीके से अगर आप देखें सारे मार्केट्स थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं। अब यूएस क्या करता है, ईरान पे किस प्रकार के सैंक्शंस, और ईरान रिटेलिएशन में क्या करता है, वो क्रूड को कितना ड्राइव करेगा। एक बार क्रूड लेके आइएगा, क्रूड को देखते हैं एक बार जरा, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने गोल्ड को देख लिया, आपने रुपी को देख लिया, एक बार क्रूड रखिएगा। और क्रूड ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इस वक्त जो ट्रैजेक्टरी है, लास्ट चेक ट्रैजेक्टरी थी एमसीएक्स ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड प्राइसेस क्रूड प्राइसेस रखी है आप 93.36। श्रेया, हमारा कंफर्ट और ऑप्शन राइटर्स का कंफर्ट था 24,300 के नीचे। मैंने सुबह भी कहा था कि नो बाय ट्रेड एट हायर ट्रैजेक्टरीज टिल द टाइम आप RS1 को क्रॉस नहीं करेंगे। आपके पास एक रेंज है प्ले करने के लिए, दो RS1 और अबव बेस 1 बाय ऑन डिप्स। इफ बेस 1 हम रिस्पेक्ट देते हैं और RS1 के आसपास एग्जिट या फिर सेल की अप्रोच। बट श्रेया, बेस 1 का टूटना ये सिंपली सजेस्ट करता है कि आपका एक्सपायरी सेटअप थोड़ा सा पुट राइटर्स के फ्रंट पे बिगड़ गया है। मैं दोपहर 12 बजे का कार्यक्रम कर रहा था श्रेया, 24,300 की पुट का आउटस्टैंडिंग, सॉरी कॉल का, जरा प्लीज वो जरा 12 बजे के स्टैट्स रखिएगा। कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई 4 करोड़ के ऊपर चला गया है, यानी इन कॉल राइटर्स के मुताबिक अब ये एक्सपायरी जो है वो 24,300 के ऊपर तो नहीं होगी, और करीब 3.25 करोड़ कॉल बिकी है। और दिक्कत की बात यह है कि 24,200 का पुट का, जिसके अब हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग आई। सो टेक्निकली श्रेया, टेक्निकली अब आप जब तक 24,220 230 को गेन नहीं करते, फियर ऑफ कोलैप्स टुवर्ड्स 24,100 प्लीज बेस टू स्क्रीन पे लेके आइएगा, वहां तक कोलैप्स होने के चांसेस काफी है। अगर अब आप देखिए आपने क्या तोड़ दिया, आपने 24,200 तोड़ दिया पुट राइटर्स का जोन, आपने क्या तोड़ दिया, आपने 50 डे में तोड़ दिया, आपने क्या तोड़ दिया, आपने 100 डे में तोड़ दिया। आज आपका रिवर्सल कहां से आया, 10 और 20 डे में से। सो टेक्निकली जितने भी डिफाइंड सपोर्ट्स थे श्रेया, वो बीच हो गए। बाकी लेट्स सी क्रूड कैसे बिहेव करता है, फॉरेक्स मार्केट आखिरी के 1.5 घंटे में कैसे बिहेव करती है, और बाकी इंडिकेटर्स कैसे बिहेव करते हैं। बट इट सीम्स एज पर दीज स्टैट्स कि हम एटलीस्ट प्राइस कंफर्मेशन के लिए 24,113 और 24,080 तक रिट्रेस हो सकते हैं श्रेया। बैंक निफ्टी पर ये व्यू है मेरा इस वक्त। बैंक निफ्टी आगे पूछना चाह रही थी मैं सर। हमारा कंफर्ट और ऑप्शन राइटर्स का कंफर्ट था 24,300 के नीचे। मैंने सुबह भी कहा था कि नो बाय ट्रेड एट हायर ट्रैजेक्टरीज टिल द टाइम आप RS1 को क्रॉस नहीं करेंगे। आपके पास एक रेंज है प्ले करने के लिए, दो RS1 और अबव बेस 1 बाय ऑन डिप्स। इफ बेस 1 हम रिस्पेक्ट देते हैं और RS1 के आसपास एग्जिट या फिर सेल की अप्रोच। बट श्रेया, बेस 1 का टूटना ये सिंपली सजेस्ट करता है कि आपका एक्सपायरी सेटअप थोड़ा सा पुट राइटर्स के फ्रंट पे बिगड़ गया है। मैं दोपहर 12 बजे का कार्यक्रम कर रहा था श्रेया, 24,300 की पुट का आउटस्टैंडिंग, सॉरी कॉल का, जरा प्लीज वो जरा 12 बजे के स्टैट्स रखिएगा। कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई 4 करोड़ के ऊपर चला गया है, यानी इन कॉल राइटर्स के मुताबिक अब ये एक्सपायरी जो है वो 24,300 के ऊपर तो नहीं होगी, और करीब 3.25 करोड़ कॉल बिकी है। और दिक्कत की बात यह है कि 24,200 का पुट का, जिसके अब हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग आई। सो टेक्निकली श्रेया, टेक्निकली अब आप जब तक 24,220 230 को गेन नहीं करते, फियर ऑफ कोलैप्स टुवर्ड्स 24,100 प्लीज बेस टू स्क्रीन पे लेके आइएगा, वहां तक कोलैप्स होने के चांसेस काफी हैं। अगर अब आप देखिए आपने क्या तोड़ दिया, आपने 24,200 तोड़ दिया पुट राइटर्स का जोन, आपने क्या तोड़ दिया, आपने 50 डे में तोड़ दिया, आपने क्या तोड़ दिया, आपने 100 डे में तोड़ दिया। आज आपका रिवर्सल कहां से आया, 10 और 20 डे में से। सो टेक्निकली जितने भी डिफाइंड सपोर्ट्स थे श्रेया, वो बीच हो गए। बाकी लेट्स सी क्रूड कैसे बिहेव करता है, फॉरेक्स मार्केट आखिरी के 1.5 घंटे में कैसे बिहेव करती है, और बाकी इंडिकेटर्स कैसे बिहेव करते हैं। बट इट सीम्स एज पर दीज स्टैट्स कि हम एटलीस्ट प्राइस कंफर्मेशन के लिए
24,113 और 24,080 तक रिट्रेस हो सकते हैं। श्रेया, बैंक निफ्टी पर ये व्यू है मेरा इस वक्त। भारतीय बाजार जहां कल तक ऐसा लग रहा था कि इंडियन मार्केट की तरफ से रैली हो सकती है, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट भी बाजार की तरफ से है नहीं। फ़िलहाल 24,100 तक बाजार में जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और वही रेंज जो कि बाजार में काम करते हुए नज़र आ रही है। और हम बात भी यही कर रहे थे कि जब तक बाजार ऊपरी रेंज को तोड़ेगा नहीं, तब तक कोई बड़ी तेज़ी की खबरें भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिलेगी नहीं। अब कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट इंडियन मार्केट के लिए चाहिए, जहां से इंडियन मार्केट में बड़ी रैली देखने को मिले या कोई बड़ा गैप अप देखने को मिले। आज बाजार में गैप अप तो देखने को मिला था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। बाजार में निचले स्तर आते हुए नजर आए और लगातार इंडियन मार्केट नीचे के स्तर ही दिखाई दे रहे हैं। तो चीज़ें जो है उतनी बेहतर है नहीं जितना दिख रही है। अभी भी बाजार की जो रेंज है वो रेंज ही बाजार में सीमित देखने को मिल रही है। केवल 84 पॉइंट की गिरावट ही बाजार की तरफ से दिखाई दी है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कौन सी चीज़ें, कौन से लेवल्स है वो काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जब तक बाजार में 23,950 या 23,800 इनिशिएट है, तब तक कोई बड़ी दिक्कत का विषय बाजार के लिए है नहीं। तो इन लेवलों के हिसाब से देखें तो इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा कामकाज भी होता हुआ नज़र आ रहा है। गिरावट तो हुई है, लेकिन फिर भी ये गिरावट इतनी बड़ी नहीं है जिससे बाजार को नुकसान हो। ऊपरी स्तरों की बात करें तो बाजार की तरफ से 24,250 का फिर से पार होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में 370, 480 ये लेवल्स निकलेंगे तो बाज़ार में फिर 500, 800 और 25,000 ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आने में। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 57,000 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। 57,000 टूटते ही 56,650 और 56,500 ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ बाज़ार में फिर से 58,200 का पार होना बहुत ज़रूरी है। वैसे एक तरीके से देखें तो एफआईएस की बाइंग तो इंडियन मार्केट में है, लेकिन फ़िलहाल वो बाइंग इतनी अहम नहीं है जिसकी वजह से लगे कि कोई बड़ी तेज़ी इंडियन मार्केट में देखने को मिले। इतनी जो है बड़ी 1.5 साल से एफआईएस की जो सेलिंग हो रही है उसका 15 से 20% हिस्सा भी इंडियन मार्केट में आता है, तो फिर चीज़ें काफ़ी अहम साबित हो सकती हैं जो बाज़ार को काफ़ी अहम लेवलों तक भी लेकर जा सकती है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में किन प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल चिंता का विषय ऐसा नहीं है इंडियन मार्केट के लिए कि कोई बड़ी गिरावट का विषय दिखाई दे। फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही है वो काफ़ी अहम है और उनके लिए इंडियन मार्केट को कोई चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब तक बाज़ार में निचले सपोर्ट जोन इनिशिएट है तब तक चिंता का विषय नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।